लास्ट टाइम हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे जिसका नाम था ft इज टू 2ut माइनस 2ut माइनस 3 माइनस 3ut माइनस 4। मैंने लैप्लेस के कुछ फॉर्मूलेस बताए थे कि इम्पल्स फंक्शन का लैप्लेस 1 होता है, इम्पल्स फंक्शन का लैप्लेस 1 होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लेस 1/s होता है एंड रैम्प सिग्नल का 1/s स्क्वायर होता है। इसके साथ मैंने शिफ्टिंग थ्योरम भी बताई थी, जिन्होंने ये चीज़ नहीं देखी वो मेरा पुराना लेक्चर पार्ट 3 लैप्लेस सिग्नल एंड सिस्टम का पार्ट 3 सिग्नल एंड सिस्टम का पार्ट 3। इसके आगे अब हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं 2ut। तो ut का हम लैप्लेस निकालेंगे। ut इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन, ut हमारे यूनिट स्टेप फंक्शन, तो ut का जो है 2 इंटू 1/s। अब यहाँ 2ut माइनस 3 है, मतलब -2। इधर मैं शिफ्टिंग थ्योरम लगाऊंगा। शिफ्टिंग थ्योरम में क्या होगा, e के साथ जो हमारा ये है t के साथ वाला वो वैसे का वैसे लिख देंगे इंटू s इंटू इट इज़ अ यूनिट स्टेप फंक्शन 1/s। ऐसे हम आगे चलेंगे तो 3ut माइनस 4 दैट इज e माइनस 4s/s। ठीक है, सॉरी 3a 4a एंड 3a, ये 3 है 4a। इसको इस वे में हम कर लेंगे। अब यहाँ a इक्वल्स टू 1 है क्योंकि 3a के साथ यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ a इक्वल्स टू 1 है, तो ये e माइनस 3 हो जाए। ठीक है, 3a या 3s जैसे आपको समझ वैसे यहाँ 3s होगा क्योंकि a के साथ हमारा क्या है s, तो 3s 4s। ये हमारे पास आ गया एंड दिस इज s। हम आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ी चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ft इज इक्वल्स टू 2ut प्लस 3tut माइनस 3t माइनस 1 ut माइनस 1 प्लस 3tut माइनस 1 t माइनस 1 3t माइनस 1। अब इसमें हम देखें तो ut जो है मेरा ut का लैप्लेस 1/s। दिस इज माई रैम सिग्नल tut, रैम सिग्नल का मैंने क्या बोला था s स्क्वायर बनती क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 1/s स्क्वायर इज 3/s स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो रैम सिग्नल विच shifted रैम सिग्नल माइनस s बाय s स्क्वायर प्लस किसकी बात करनी सबसे ज़्यादा जरूरी है, 3tut माइनस 1। ये तो वैसे का वैसे हमारा आता रहेगा हर बार ऐसे का ऐसे आता रहेगा। इसको हम चेंज करते हैं, प्लस 3 t के साथ एक बार मैं -1 ऐड करता हूँ, एक बार +1 ऐड करता हूँ इंटू ut माइनस 1। ठीक है, तो प्लस 3t माइनस 1 ut माइनस 1। पहले मैंने ये पार्ट लिया, अब मैं पार्ट लूँगा। एक बार मैंने 3 को इसके साथ किया, एक बार 3 को इसके साथ करूँगा, तो 3 इंटू t माइनस 1 ut माइनस 1 एंड नाउ 3 इंटू 1 दैट इज 3t माइनस ut माइनस 1 ये चीज़ कितनों को समझ नहीं आई। फिर देख लो 3 ये t को मैंने -1 +1 कर दिया,
-1 +1 कर दिया। एक बार मैंने इस 3 को इस t-1 के साथ लिया एंड अनदर, तो 3t-1 ut-1 एंड नाउ 3 को मैंने 1 के साथ लिया, 3 × 1 3 ut-1। तो इस वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब 3t-1 ut-1 इज अ रैम्प सिग्नल विद शिफ्टिंग e minus s by s square and this is plus 3 e minus s by s। यहाँ सारा पहले जैसा पहले था वैसे ही आ जाएगा, दैट इज 2 by s plus 3 by s square minus 3 e minus s by s। इससे मेरे ख्याल से जितनी हमें ज़रूरत है उतनी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली। इसमें कोई परेशानी कोई समस्या किसी को तो पूछनी, कोई परेशानी कोई समस्या पूछनी। अब हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, जो बची हुई चीज़ें हैं सारी क्लियर हो जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारे पास, मेरे पास ये सिग्नल है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, 0 से शुरू। सिंथेसाइज दिस सिग्नल एंड फाइंड इट्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। सिंथेसाइज दिस सिग्नल एंड फाइंड इट्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें सिंथेसाइज, वो ये हमारा पुराना मेथड जो हम करते रहते, यहाँ 1 लिख लो यहाँ 2 लिख लो। तो सिंथेसाइज कैसे करेंगे? f of t इज इक्वल टू kt, स्लोप क्या आ जाती है y2 - 1 by 1 1 - 0 1 एंड डिवाइड बाई 1 दैट इज 1, स्लोप आ गया। फिर इंटू t 1 × t। ये अब चीज़ें इतनी सी मेरे को लगता है क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये मैं पिछले से पिछली स्लाइड इतनी सारी स्लाइड्स में बता चुका हूँ। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ये t हो जाएगा एंड इसके बाद हमारा ut - 0 माइनस ut - 1 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखेंगे, ये हमने अभी फर्स्ट रीजन का किया है, दैट इज दिस रीजन। अब मैं सेकंड रीजन की बात करूँ। इधर हम लिखेंगे स्लोप हमारा वही रहेगा y2 - y1 1 एंड 2 - 1 1, देन स्लोप इज 1 into that is t - 1 u t - 1 minus u t - 2। ये बन गया। इसमें किसी कोई परेशानी कोई समस्या पूछ लो। इसके आगे चले अपन, दैट इज t u t। अब मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहे हैं, माइनस t u t - 1 प्लस t - 1 u t - 1 माइनस t - 1 u t - 2। अब इसमें लैप्लेस लगा दो, ये हमारा f of t आया। अब इसको मेरे को f of s में चेंज करना है। दिस इज अ रैम्प सिग्नल, दैट्स आंसर इज 1 by s स्क्वायर। इसको हम चेंज करेंगे, एक बार इस t के साथ -1 लेंगे तो t u t - 1 बन जाएगा। एक बार इसके साथ हम +1 लेंगे, शायद ये ऐसे नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं इसको। इस t के साथ एक बार -1 किया, फिर +1 किया, u t - 1 जैसे पिछली बार हमने किया था, प्लस दिस इज अगेन अ शिफ्टेड रैम्प सिग्नल। इट इज ऑल्सो चेंज बाय -1 +1। ये वैसे का वैसे इसमें -1 ऐड किया, +1 ऐड किया, u t - 2। नाउ 1 by s स्क्वायर माइनस t - 1 u t - 1 माइनस u t - 1
प्लस ई माइनस एस बाय एस स्क्वायर। ये एक बार ये टी माइनस वन के साथ यू टी माइनस वन आ गया, एक बार ये वन के साथ यू टी माइनस वन आ गया। ई माइनस एस बाय एस स्क्वायर वैसे क्या वैसी ऐसी, एक बार इधर होगा टी माइनस टू यू टी माइनस टू माइनस टी माइनस टू यू टी माइनस टू माइनस यू टी माइनस टू माइनस यू टी माइनस टू। इसका आंसर लिख लेते हैं 1 बाय एस स्क्वायर, दिस इज शिफ्टेड रैम एस स्क्वायर माइनस दिस इज स्टेप सिग्नल विच शिफ्टेड माइनस एस बाय एस ई माइनस एस बाय एस स्क्वायर माइनस ई माइनस टू एस बाय एस स्क्वायर। ये इसका ये आ गया आंसर। अब ये बचा माइनस ई माइनस एस बाय एस। दिस इज योर आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ योर फॉलोइंग क्वेश्चन। ऐसे ही तुम्हें सभी के निकालने हैं। मेनली जो चीज़ मेरे को बतानी थी वो ये बताना था कि इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार इसमें माइनस वन ऐड करेंगे, एक बार प्लस वन ऐड करेंगे। बाकी रैम सिग्नल का 1 बाय एस स्क्वायर होता है एंड इसका मैंने बता ही दिया। इस वे में अगर रैम सिग्नल बन जाएगा, इसको शिफ्टेड रैम पे तो ई माइनस एस बाय एस स्क्वायर हो जाएगा, शिफ्टेड यूनिट सिग्नल तो ई माइनस एस बाय एस हो जाएगा। अगर यही हमारा यू टी होता तो 1 बाय एस हो जाना था। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ वो होमवर्क के लिए सभी को ट्राई करने हैं। इसका आंसर मैं लिख दूंगा कि आंसर क्या आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन हमें करके देखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस नोट कर लेने चाहिए। Find the Laplace of the following transform. Find Laplace transform. सभी क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हें यही करना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के लिए सबसे पहले तुम्हें अपना वेव फंक्शन सिंथेसाइज करना पड़ेगा, वो तुम्हें करना है। और इसका आंसर जो आएगा दैट इज 4 बाय एस माइनस 4 ई माइनस 3s बाय एस प्लस 2 ई माइनस 5s बाय एस स्क्वायर माइनस 2 ई माइनस 3s बाय एस स्क्वायर प्लस 4 ई माइनस 3s बाय एस स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी की तरह का है। इसका आंसर तुम खुद निकाल के देख लोगे, बताने को मैं बता देता हूँ। अभी खुद निकाल के देखते तो अच्छी बात है। बाकी इसका आंसर आएगा 3 बाय एस। इसका आंसर ये इस वाले का आंसर है 3 बाय एस प्लस 3 ई माइनस 2s बाय एस और माइनस 3 ई माइनस एस बाय एस स्क्वायर। ये इसका आंसर आना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, वो क्वेश्चन होगा 0 1 2 एंड दिस इज के। फाइंड लैप्लेस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका आंसर जो आएगा दैट इज के बाय एस स्क्वायर माइनस के ई माइनस एस बाय एस स्क्वायर माइनस के ई माइनस एस बाय एस प्लस के ई माइनस 2s बाय एस स्क्वायर। सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो गए। जो तरीका मैंने बताया इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो गए। ये एक और क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन जरूर करना, कोई और करो ना करो ये क्वेश्चन जरूर करके देखो। कई बार टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, इसका आंसर भी काफ़ी बड़ा आएगा। लिखवाने को मैं लिखवा दूँ लेकिन बहुत बड़ा है। 2 बाय एस
माइनस 2e माइनस एस बाई एस स्क्वायर माइनस 2e माइनस एस बाई एस प्लस 2e माइनस एस बाई एस माइनस 2e माइनस 2s बाई एस माइनस 2e माइनस 2s बाई एस प्लस e माइनस 2s बाई एस प्लस 3e माइनस 3s बाई एस माइनस 2e माइनस 4s बाई एस। तो ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन तुम्हें करके देखने हैं और इन क्वेश्चन से लगभग सारी बातें क्लियर हो जाएगी, लगभग सारी बातें इन क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन तुम्हें करके देखना।